हो? आप भी नए हो? नहीं ना? ठीक है, कल हम लोग जहाँ से पढ़े उसको कंटिन्यू करेंगे, बट उसके पहले थोड़ा जो पढ़ाया हूँ उसको रिवाइज़ करवा दूँगा, ठीक है? देखो, हम लोग जो है गणित का पहला टॉपिक जो है नंबर सिस्टम, ठीक है? नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कल किए थे। क्या-क्या पढ़े हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। देखो, नंबर सिस्टम, ठीक है? नंबर सिस्टम में नंबर के बारे में समझे थे हम लोग। क्या है ये? संख्या। संख्या क्या होता है? संख्या अंकों का मिश्रण, अंकों का मिश्रण, ठीक है? मिक्सचर ऑफ डिजिट्स। अंक क्या होते हैं? अंक जो है सिंगल डिजिट में होता है। टोटल कितने होते हैं? 10। 10 में कौन कौन सा? 0 टू कहाँ तक? 9 तक। टोटल 10 अंक होते हैं, 0 टू 9। इसी का अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग? नंबर सिस्टम, ठीक है? अब मैं इसमें बताया था कि ये नंबर को अलग-अलग क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है? ये संख्या को ना बांटा गया है। तो प्रकार, संख्या के प्रकार के बारे में हम लोग देख रहे थे, ठीक है? टाइप्स ऑफ नंबर्स, इसके बारे में देख रहे थे। तो संख्या के प्रकार के बारे में यदि देखें तो संख्या को मेन रूप से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। 3 पार्ट में एक होता है रियल वास्तविक, दूसरा होता है इमेजिनरी और तीसरा होता है क्या? कॉम्प्लेक्स। वास्तविक संख्या, इमेजिनरी बोले तो काल्पनिक और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक? सम्मिश्र संख्या। क्लियर है? 3 पार्ट में संख्या को बांटा गया है, जिसमें हमको किसको पढ़ना है? रियल बोले तो वास्तविक संख्या को। किसको पढ़ना है हमको? वास्तविक संख्या को पढ़ना है। इसके बारे में भी हमको अध्ययन करना है। क्लियर है? ठीक? तो वास्तविक संख्या कौन सी संख्या होती है? जो एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। एक संख्या रेखा ऐसा लाइन रहता है, बीच में होता है 0 और इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस वाला आता है, -1, -2। इधर बढ़ेंगे तो माइनस इंफिनिटी तक और इधर बढ़ेंगे तो +1, 2 ऐसे प्लस इंफिनिटी। ये क्या है? वास्तविक संख्या है, ठीक है? अब ये वास्तव, तो इसको वास्तविक संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, ठीक? 2 पार्ट में एक होता है आपका कौन सा? इंटीजर बोले तो पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है? दूसरा होता है दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, ठीक है? ये डेसिमल्स जो नंबर होते हैं इसको दूसरा नाम बोल सकते हो आप चाहे तो भिन्न, फ्रैक्शन, ठीक है? फ्रैक्शन नंबर। क्लियर है? ये हमारा सेकेंड पार्ट है। आगे जब चलेंगे तो उस टॉपिक में पढ़ेंगे। क्लियर है? हमको पढ़ना क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक होते क्या है? ठीक? मतलब पूर्णांक बोले तो जो संख्या एग्जैक्ट नंबर होता है, पूर्ण संख्या होता है, ठीक है? जैसे मान लो 5 है, 7 है, -13 है, ये सब क्या है आपका? पूर्णांक संख्या। और यहाँ पर जैसे डेसिमल में 0.25, 0.13, ये क्या है? डेसिमल है, ठीक है? इसको फ्रैक्शन भिन्न में लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखोगे? 25 बटे दशमलव मतलब 1, जितना संख्या उतना 0। ये क्या हो गया? दशमलव या फिर भिन्न संख्या। क्लियर है? तो हम अभी पूर्णांक को पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या में एग्जैक्ट नंबर वाला मिलता है, ठीक है? जैसे ये कहां से चालू होता है? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक? अब ये जो पूर्णांक है इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया, यहां से चालू होता है ना मेन, ठीक है? इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट का एक होगा, देखो माइनस वाला जो रहेगा उसको ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है? 6वीं 7वीं में ना एनसीईआरटी बुक में एक चैप्टर है इंटीजर्स करके, ठीक है? पूरा चैप्टर ही है, उसमें बताया गया है कि परिमेय संख्या वगैरह ये सबको कैसे कैसे बताते हैं। रेशनल नंबर अलग से चैप्टर है। ऋणात्मक पूर्णांक एक होगा आपका धनात्मक पूर्णांक,
ठीक है, जो पॉजिटिव वाला रहेगा +1 +2, ऐसे आगे बढ़ोगे प्लस इंफिनिटी। इस साइड क्या होगा -1 -2 डैश डैश कहां तक माइनस इंफिनिटी। बीच में एक संख्या मिलेगा कौन सा 0, इसको बोलते हैं हम लोग सम पूर्णांक। क्लियर है? यहीं तक हम लोग पहले पढ़े थे, कल थोड़ा सा और पढ़े थे, बट यहां तक आपको समझना है। क्लियर? अब आगे बढ़ाएं। ठीक, अब यहां से चालू होगा। जो ये ऋणात्मक वाला कभी कभी देखने मिलेगा, ऋण लगा तो ऋणात्मक पूर्णांक, उसका ज्यादा कुछ डिवाइड नहीं किया गया, उसको और अलग से सम पूर्णांक 0 को बोलते हैं, क्योंकि सम संख्या की भांति वो 0 जो है कार्य करता है, कुछ प्रॉपर्टीज जो है वहां पर शो करता है, इसलिए 0 को क्या बोला गया है सम पूर्णांक। जैसे सम संख्या का पहचान करते हैं ना इवन नंबर का, तो कौन सी संख्या होनी चाहिए लास्ट डिजिट 2, सम संख्या के लिए 2 4 6 8 और 0 0 आता है ना सम संख्या, इसलिए उसको सम पूर्णांक बोलते हैं। क्लियर है? अब हमको क्या पढ़ना है, ये वाला धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक को ही एक नाम दिया गया है, नाम क्या है उसका, अगले पेज में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग। पॉजिटिव इंटीजर, अरे यार कैसे हो रहा है? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। अभी पॉजिटिव इंटीजर कहां से चालू हुआ जी, 1 2 3 4 5 अप टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, इसी को ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ना, इसको क्या बोला गया है, पहला संख्या प्राकृतिक संख्या, प्राकृत या फिर प्राकृतिक, जिसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में नेचुरल नंबर। क्लियर है? तो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 अप टू प्लस इंफिनाइट, ये इसका सीरीज है, सीरीज याद रखना है। क्लियर? अब यही जो प्राकृतिक संख्या है इसको और अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, किस बेस पे, विभाज्यतक नियम के तहत, मतलब 2 से, ऐसी संख्या जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, ठीक है, उसको क्या बोल दिया गया है इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या क्या है जी, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः कंप्लीट होती है, कंप्लीट डिवाइड होती है। ठीक है, सम संख्या इवन नंबर, विच नंबर कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2। ठीक, 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो इसका सीरीज क्या होगा 2 4 6 8 10 अप टू कहां तक जाएगा अनंत तक। कहां तक जाएगा अनंत तक। सबसे छोटी या प्रथम प्राकृतिक सम संख्या क्या है 2। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, जो स्टार्ट होता है उसी को बोलते हैं, वहीं से चालू होता है। तीसरा, अब 2 से जो पूर्णतः विभाजित हुआ उसको सम बोला गया है, तो कुछ ऐसी संख्या बीच बीच में छूट गया है, ठीक है, जिसको क्या बोला गया है विषम संख्या, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, विषम संख्या। ठीक, इंग्लिश में इसको ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9, आगे बढ़ेंगे प्लस इंफिनिटी। ठीक है यहां तक। ठीक, अब हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, यहां तक कल हम लोग देखे थे। क्लियर है? अब देखो यहीं पर कुछ ऐसे संख्या भी मिलेंगे, ठीक है, जो केवल 2 संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। अभी यहां पर क्या देखें, 2 से पूर्णतः विभाजित या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्या देखेंगे, कुछ ऐसी संख्या मिलेंगे जो केवल 2 संख्या से only divided by 2 numbers. One number is one universal number, second one is itself, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, तीसरा नंबर क्या होगा अभाज्य संख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है आपका
अभाज्य, या फिर इसको दूसरा नाम बोलते हैं रूढ़, रूढ़ संख्या, रूढ़, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, उसी के बेस पे करना है। क्लियर है? कई लोग क्या बोलते हैं कि ऐसी संख्या जो स्वयं से पूर्णतः विभाजित होता है, ऐसा सुने होंगे, बट वो डिफिनेशन जो है उसका गलत है। ठीक है? स्वयं से पूर्णतः विभाजित एक भी होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब एक भी होना चाहिए, बट नहीं होता है। ठीक है? नहीं होता है। ये क्या बोलता है कि ऐसी संख्याएं, नोट करो जी, ऐसी संख्याएं जो केवल, ये केवल जो है ये की पॉइंट, केवल दो संख्याओं से, दो संख्याओं, दो संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, विभाजित होती है। ठीक? जिसमें से एक संख्या, एक एवं दूसरी संख्या वह स्वयं होती है, स्वयं होती है। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि एकदम स्लो पढ़ाते हैं, आराम से, ऐसा? हाँ, नहीं ना? ऐसा तो नहीं लगता? ठीक, थोड़ा सा सबको लेकर के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ लोग को ध्यान में रखते हुए क्लास चलेगा। ठीक है? कुछ लोग होते हैं नॉन मैथ्स वाले, सोचते हैं, रहते नहीं है। 10 तक तो सब पढ़ के आए हैं, है ना? सब मैथ्स पढ़े, बट कुछ लोग को ऐसा इंटरेस्ट कम रहता है, तो उनको भी भाई एग्जाम तो सबको निकालना है, क्लास सबके लिए है। इसकी वजह से थोड़ा सा फिर आगे चलेंगे ना धीरे धीरे, तो क्लास खुद स्पीड बढ़ जाएगा, कि स्पीड आप लोग खुद करना स्टार्ट कर दोगे, हर चीज के कैलकुलेशन। हो गया यहां तक? अब देखो यहाँ क्या क्या की पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक है? केवल, ये केवल दो संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, जिसमें से एक संख्या क्या है, एक, और दूसरी संख्या क्या है, वह स्वयं। एक संख्या यहाँ पर ये एक है, और दूसरी संख्या वह स्वयं। ये इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका सीरीज कैसे बनेगा? सीरीज बनता है इसका, पहला नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं होगा, ध्यान रखना, 9 नहीं होगा। क्लियर है? 11, 11 के बाद क्या होगा, 13, 13 के बाद 17, 19, 23, 23 के बाद क्या हो जाएगा, 29, 31, 31, 37, 37, 41, 43, 47। क्लियर है? ठीक? और आगे बढ़ेंगे तो और आगे मिलेगा। ठीक, आगे कंटिन्यू यदि करोगे, 47 के बाद क्या मिलेगा, 53, 53। क्लियर? 53। फिर अब आगे यदि कंटिन्यू करोगे तो क्या मिल सकता है बताओ, 50, 57 नहीं होता है, 57 नहीं होता है। ठीक, 19 या 57। ठीक, चलो अब थोड़ा सा और इसको एक बार हम लोग समझते हैं, आगे और कंटिन्यू होगा। अब देखो इसको थोड़ा समझते हैं, जैसे परिभाषा हम लोग यहाँ पर डिफाइन किए है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या कहना चाह रहा है उसको देखते हैं। देखो, मान लेते हैं कोई संख्या हम लोग यहाँ पर, ये क्या ले लेते हैं यहाँ पर, 17 को, 17 ले लेते हैं। अब इसको चेक करते हैं, ये एक से डिवाइड होगा ही, एक से तो सभी संख्या डिवाइड होता है कि नहीं होता है, एक से डिवाइड होगा। दूसरी संख्या क्या होगा, वह स्वयं होना चाहिए 17। तो एक संख्या क्या हो गया, एक, दूसरी संख्या वह स्वयं 17। इसके अलावा किसी और अन्य संख्या से डिवाइड हो रहा है क्या, हो रहा है क्या बताइए, नहीं हो रहा है ना? ठीक, इसलिए 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। क्लियर है? जैसे मान लो मैं यहाँ पर 27 लेता हूं, बताइए 27 क्या अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है? तो आप चेक करोगे, एक से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा,
9 से डिवाइड होगा और वह स्वयं से भी डिवाइड होगा। देखो यहां पर क्या लिखे हैं, केवल दो संख्या से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। यहां पर 27 कितने संख्या से डिवाइड हो रहा है, 4 संख्या। ये इसका क्या है, गुणनखंड है। गुणनखंड किसको बोलेंगे, फैक्टर। कोई संख्या को जो जो संख्या पूर्णतः विभाजित करता है वह सब क्या कहलाता है, गुणनखंड, फैक्टर। इसका दूसरा परिभाषा ये लिख सकते हो कि ऐसी सभी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड होते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आप दे सकते हो। गुणनखंड और गुणज दो टर्म्स और होता है, गुणनखंड फैक्टर एंड गुणज मल्टीपल। गुणज बोले तो पहाड़ा, पहाड़ा जानते हैं ना, वो आपका क्या है, गुणज है। ठीक, मल्टीपल का कोई लिमिटेशन नहीं है, अनंत होता है, उसका मान क्या होता है, अनंत। हाँ, बल्कि हम लोग स्कूल में पढ़े हैं तो पहाड़ा हम लोग को 10 तक नहीं 12 तक पढ़ाए हैं, अब मैडम लोग को वहीं तक पता था, है ना मैडम सर लोग को, अब हम लोग को तो ज्यादा पता है। तो पहाड़ा लिमिट नहीं है, वो हमको सिखाने के लिए 10-12 तक करवाते थे। ठीक है, बट पहाड़ा क्या होता है, गुणज क्या होता है, अनंत होते हैं, कहीं रुकेगा नहीं। और फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड लिमिट होता है इसका। देखो 27 का फैक्टर कितना मिला, 4, जिसको गिन सकते हैं। ठीक है, गिन पा रहे हैं कि नहीं, ठीक, ये होता है। इसको मैं आगे लिखाऊंगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ क्या, हो गया, बढ़े आगे थोड़ा, नोट करना है। ठीक है, यहां से चालू हो गया है आपका पिक्चर। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़े आगे। अब चलो इसी में थोड़ा समझो क्या क्या क्वेश्चन आता है यहां से। आप इस सीरीज में देखोगे तो एक संख्या बाकी संख्या से अलग है, एक संख्या बाकी संख्याओं से अलग है। वह कौन सी संख्या है, दो। शुरू में स्टार्टिंग में है दो। दो एक सम संख्या है, बाकी जितना भी संख्या आएगा सब विषम संख्या होगा। क्लियर है, तो पहला पॉइंट नोट करना, फर्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है, एकमात्र एवं सबसे छोटी, एक मिनट नोट कर लिए क्या, एकमात्र सम संख्या एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एकमात्र सम संख्या एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है जी, दो। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, दो। एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सा है, दो। ठीक है, ओनली वन इवन प्राइम फैक्टर, इंग्लिश वाले भी है। ठीक, ओनली वन इवन इवन प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड टू। दो को क्या बोलेंगे, एकमात्र सम अभाज्य संख्या या सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, दूसरा नोट करो, दूसरा सबसे छोटी विषम, कौन सा, विषम अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, 3 है। ठीक है, तीसरा पॉइंट नोट करना, एकमात्र 3 क्रमागत, एकमात्र 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या। व्यापा में एग्जाम लेगा ना आप लोग का, क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, एकमात्र 3 क्रमागत, ओनली 1 3 कॉन्जिगेटिव ऑड प्राइम नंबर, क्रमागत को कॉन्जिगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज में देखोगे तो आपको एक जगह ऐसा मिलेगा जहां पर क्या है आपका, तीन विषम, तीन विषम क्रमागत संख्या मिलेगा। सीरीज में देखो,
विषम संख्या जानते हैं 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 11 ये सब विषम है ना, तो क्रम से आना चाहिए। देखो यहां पर सीरीज में कहां पर क्रम से विषम, आप क्या बोल रहे हो? 3 बोला हूं मैं, 2 नहीं बोला हूं। तो 3 के हिसाब से क्या मिलेगा हमको? 3 5 7। आगे आप बढ़ोगे तो कहीं पर भी 3 ऐसी क्रमागत विषम संख्या नहीं मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 2 मिलेंगे। वो भी क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, उसको भी यहां पर लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा बताओ? 3 5 7 ये सीरीज बनेगा। क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में कितने कितने क्रमागत, 2 क्रमागत, कितने 2 या फिर संयुक्त या फिर जोड़ा, पेयर, ठीक, 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में कितने 2 या संयुक्त विषम अभाज्य, ठीक, यहां नोट कर लेना थोड़ा सा, क्रमागत विषम अभाज्य संख्या होते हैं। ये आपको क्वेश्चन बना हुआ है, यहां पर बताना है कितने होते हैं। ठीक है, मैं 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखूंगा, काउंटिंग नंबर, ठीक, उसमें यह बताना है कि कितने विषम अभाज्य संख्या जो एक साथ क्रमागत आता है, 2 ना, 2 का पेयर, ठीक है, 2 का पेयर, 1 से चालू करेंगे कहां तक? 100 तक, 1 to 100 नेचुरल नंबर में पेयर वाला, 2 पेयर मतलब 2 जोड़ा रहना चाहिए, क्रम से रहना चाहिए, कौन सी संख्या होना चाहिए? विषम संख्या होना चाहिए। जैसे इस सीरीज में आप देखते हो, सीरीज ये है आपके सामने, ठीक, इसमें आप चेक करोगे तो एक तो ये पेयर बनेगा, बनेगा कि नहीं बताओ? क्रम से आ रहा है कि नहीं? दूसरा पेयर ये बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तीसरा पेयर कौन सा बनेगा? ये बनेगा। चौथा ये बनेगा, ठीक है। पांचवा हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर 29 और 31 बनेगा। समझ आया बात? ठीक। अब एग्जाम में क्या हम लिख के देखेंगे? नहीं, कितना वो चेक करते करते टाइम हो जाएगा। को ध्यान रखना है कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? ये 8 होते हैं टोटल, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक, वेपम के एग्जाम में। क्लियर है? कौन कौन सा होता है, यदि आप लिखना चाहो तो लिख लो। पहले होगा 3 5 एक पेयर हो गया, फिर कौन सा होगा? 5 7 2 पेयर हो गया, 11 13 3 पेयर हो गया, ठीक। उसके बाद क्या आएगा? 17 और 19 4 पेयर हो गया। क्लियर है? फिर आप आगे बढ़ोगे तो 29 31 29, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ोगे तो 31 के बाद क्या आएगा? 37 37 होगा एक, बट 35 और 39 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना, ठीक। फिर आगे बढ़ोगे तो 41 और 43 होगा कि नहीं होगा? 41 और 43। फिर आप आगे बढ़ोगे तो आपको 47 मिलेगा, तो उसके आसपास तो नहीं मिलेगा, मिलेगा 53 मिलेगा। एक संख्या कौन सा है? 53। तो 51 और 55 आता है ना, तो नहीं होगा। फिर आगे बढ़ोगे आप लोग, कौन सा मिलेगा? 59 और 61 होता है कि नहीं होता? 59 क्या होता है? 59 और 61। क्या किसी टेबल में आता है क्या 59 और 61?
नहीं आता है ना। ठीक, कितना हो गया यहाँ पर देखो 7, 7 हो चुका है। आगे बढ़ोगे तो आप इस लाइन पे आगे बढ़ोगे तो 67 मिलेगा और 65 नहीं होगा। फिर आगे 70 होगा, 71 और 73। ठीक, उसके आगे यदि आप और बढ़ना चाहोगे 73 के बाद क्या मिलेगा? 73 के बाद 79। बट 79 के आगे बढ़ोगे तो 81 होगा और पीछे आएंगे 77, नहीं मिलेगा। उसके आगे एक भी नहीं मिलता है। कितना होता है? 8। कहां तक की बात कर रहे हैं? 100। एक से क्लियर है? बढ़े आगे अब, नोट कर लिए, समझ आया पॉइंट? ठीक, यही क्वेश्चन बना। चलो अब इसका नोट सेकंड, यही अभाज्य संख्या से रिलेटेड आपका नोट सेकंड लिखो। अब नोट सेकंड में कैसे क्वेश्चन बनता है? यहां पर क्वेश्चन बनता है कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं में कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या ये कितना होता है, ये आपको बताना है। तो 1 से लेकर 50 तक की जो प्राकृतिक संख्या है ना, नेचुरल नंबर है, उसमें कुल अभाज्य संख्या होते हैं 15। कितने होते हैं जी? 15। कितने होते हैं? 15। ठीक है, चेक करना है, चेक कर लो। यहां पर काउंट करो, चलो 1 से लेकर 50 तक में काउंट करो, स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, टोटल 15। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 to 50 नेचुरल नंबर में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 15। ठीक, 15 होते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट लिखो आप इसमें 50 टू 100, 50 से लेकर 100 तक की जो प्राकृतिक संख्या है, इसमें कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं? आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या दोगे? 10। ठीक है, कितने? 10। फिर आगे बढ़ोगे तो 1 टू 100 टोटल कितने होंगे बताओ? 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या कितने होंगे? 25 हो जाएगा। ये 25, ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक की जो प्राइम नंबर है उसमें टोटल प्राइम नंबर कितने हैं? 25। 15 10 25। आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आने से पूछना है। ठीक है, डरना नहीं है। ठीक, डरोगे तो कैसे सिलेक्शन पाओगे? क्लियर है? ठीक है, सबके लिए है। बिल्कुल, जहां पर डाउट होगा तो आप सर बताइए, ये समझ नहीं आया। ठीक, एक बार नहीं, आप जितने बार पूछोगे मैं बताऊंगा। क्लियर है? ठीक, क्लास में यदि कोई टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उनकी बातें अंतिम जो स्टूडेंट है, जिन वहां तक पहुंच जाए, अंतिम स्टूडेंट मतलब जिनको समझ नहीं आ रहा उसको भी समझ आ जाए, तब क्लास सार्थक है। समझ रहे हो ना? और टीचर को पढ़ाना भी सार्थक। समझ रहे हो? इसलिए पूछना है, डरना नहीं है। शुरू शुरू में लगेंगे थोड़ा सा, ठीक है, समझ रहे हो, टाइम हल्का सा लगता है, बट धीरे से आप लोग फ्लो में आ जाओगे, सब समझ आएगा। ठीक है, लगे रहना है, बट मेहनत करोगे सफलता जरूर मिलेगी। चलो 1 से 100 तक कितना होगा? 25। ठीक, आगे बढ़ोगे तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि 1 से 200 तक, 1 से 200 तक की जो नेचुरल नंबर है ना, उसमें कुल कितने होते हैं? 46। कितने होते हैं जी? 46 अभाज्य संख्या होते हैं। कितने होंगे? 46। ठीक है, यदि मैं आपको बोलूं बताओ 100 से 200 के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्या है, तो कौन बताएगा? थोड़ा सा दिमाग लगा के। कितना?
1 से लेकर 200 तक में कितने होते हैं? 46। तो 100 से 200 में कितने होंगे? 23 कहाँ होगा? 21 होगा ना? देखो ना, ये क्या है? टोटल 25 और वो मिला करके जो मैं बोल रहा हूं 100 से 200 तक में कितने हो जाएंगे? 21। 21 प्लस 25 टोटल करो कितना आएगा? 46। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक। अब यहां पर मैं क्वेश्चन आपको लिखा रहा हूं, आप लोग नोट करो जो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, क्या पता आ जाए। और ठीक है, यहां तक नोट कर लिए क्या? नोट कर लिए? चलो अब क्वेश्चन लिखो। मैं यहां पर नोट कर रहा हूं बट आप सुन सुन के लिखना, ठीक है, ताकि जल्दी लिखाएगा। लिखो, प्रथम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में कुल अभाज्य संख्या m है, कैपिटल M है, तथा 50 to 100 50 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं में कुल अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कैपिटल N है, कैपिटल N है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, m प्लस n बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, m माइनस n बताइए। m प्लस n बताना है और m माइनस n बताना है। आया आंसर? ठीक है, समझ आया ना? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट है कि नहीं इसमें? बिना कॉन्सेप्ट बनेगा क्या? नहीं, छोड़ दोगे। अरे अरे क्या बोल रहे हैं, मैंने समझ नहीं आ रहा है, कहां से लाए वैल्यू करके, लगेगा ना? देखो चलो समझो इधर, जिसको समझ नहीं आया सुनो इधर। ये क्या बोला है? प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में कुल अभाज्य संख्या क्या है? m। तो अभी मैं बताया हूं कि 1 से 50 तक की जो प्राकृतिक संख्या है उसमें टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं? 15। तो यहां पर m इक्वल कितना दिया है एक्चुअल में? 15। वो नहीं दिया है, हमको उसमें दिमाग लगाना है, ठीक। और n बराबर क्या है? n बोले तो कहां से? 50 से 100 कितने होते हैं? 10। 10 होते हैं कि नहीं? तो पहले m प्लस n निकालेंगे, ठीक, m प्लस n निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? 15 प्लस 10 बोले तो 25। और m माइनस n करेंगे कितना होगा? 15 माइनस 10 बोले तो 5। क्लियर हुआ? ठीक है, बढ़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, चलो आप लोग नोट करो, जो नहीं नोट कर पाए हैं नोट कर लो, ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? हो आप लोग का?
नोट 3। ठीक है, अभाज्य संख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इससे रीजनिंग में भी क्वेश्चन बनेंगे, समझ रहे हो, रीजनिंग में पक्का क्वेश्चन बनता है। ठीक, नोट 3 ध्यान रखना। यहां पर देखो, एक कॉन्सेप्ट समझना, पहले तो कॉन्सेप्ट समझो, फिर क्वेश्चन जो आया हुआ है उसको बताते हैं। देखो, इस संख्या को 5 से डिवाइड, 5 से गुना करते हो, कि संख्या को 5 से गुना करते हैं, मान लेते हैं वह संख्या क्या हो, सम संख्या हो। ठीक, वह संख्या सम हो। क्या बोल रहा हूं, सुनो, 5 को किसी भी मैं सम संख्या से गुना करूं, 2 हो सकता है, 4, 6, 8, ऐसा कुछ भी हो सकता है, 0। ठीक है, तो 5 को किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो हमेशा इकाई अंक में, इकाई, इकाई मतलब अंतिम अंक में, इकाई अंक में क्या मिलता है जी, 0 मिलता है। 5 दूनी 10, इकाई में कितना मिला, 0। 5 चौक 20, इकाई में क्या मिला, इकाई मतलब अंतिम संख्या, कितना मिला, 0। 5 अट्ठे 40, इकाई अंक में क्या मिला, 0। मिल रहा है कि नहीं? अरे भाई, 5 गुना कितना करे, 12, 12 पंचे 60, ये इकाई अंक है, 0। ठीक है, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? 5 का किसी विषम से गुना करे, किससे गुना करे, विषम, ऑड नंबर से, ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बोले तो 1, 3, 5, 7, 9, तो हमेशा इकाई अंक में क्या मिलेगा, 5। इकाई अंक में क्या मिलेगा, 5। 5 से कम 5, 5 मिला इकाई में, 5 या 15, 5, 5 नहीं 45, 13 पंचे 65, 19 पंचे 95, होता है कि नहीं? अंतिम में क्या मिल रहा है, 5। क्लियर हुआ ये? समझ आया? ठीक, इस पॉइंट को नोट करना है। अब मेरे को यह बताना है यहां पर कि सभी सभी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं को, संख्याओं को, सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में, आपस में गुना करें, गुना करें तो इकाई अंक, इकाई अंक क्या मिलेगा, ये बताना है। सभी, ये अलग से साइड में नोट कर लेना, पहले तो इसको नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद ये जो लिख रहा हूं ना, सभी अभाज्य संख्याओं को, ठीक है, ऑल प्राइम नंबर इज मल्टीप्लाइंग टू ईच अदर, देन फाइंड द यूनिट नंबर। ठीक है, आपको इकाई अंक बताना है, तो क्या होगा यहां पर, क्या कहना चाह रहा है, देख लो भाई। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, अप टू आगे बढ़ोगे। ठीक है, और एक चीज आपको पता है, पता होगा कि 0 के साथ किसी भी संख्या का गुना करोगे तो क्या मिलता है, 0 मिलता है। सुन लो सब, 0 का मल्टीप्लाई यदि किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करो, गुना, तो क्या मिलेगा, हमेशा इकाई में 0, 0 मिलेगा ना। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, सोचो। चलो दो ऑप्शन देता हूं, या तो 0 होगा या फिर 5 होगा, अब तुक्का मार दो, चलो 0 होगा कि 5 होगा, आप 0 बोल रही हो, बोलना है, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा और क्या होगा, कुछ थोड़ी होगा। क्वेश्चन ये है, सभी भाज्य संख्याओं को आपस में गुना करें तो इकाई अंक क्या मिलेगा, ये बताना है। जैसे देखो, ये गुना कर रहा हूं आपस में, इनका आंसर 0, आपका 5, 5, बोलो 0, 5, इधर, हाँ आप, डाउट है, 5 आएगा, चलो समझो। जितने 0 वाले हैं वो सही हैं, बट कॉन्सेप्ट यदि लगाए हैं तब की बात है, तुक्का मारोगे तो बात अलग है, उसमें भी सही होगा, नंबर तो चाहिए, है ना। देखो, ये 5 है यहां पर, विषम संख्या की सीरीज, ये जो सीरीज में 5 है कि नहीं, 5 रहना जरूरी है।
ठीक है, क्योंकि 5 वाला कॉन्सेप्ट ही यहां पर लगेगा। 5 है और 5 का किससे गुना करे, कोई सम संख्या के साथ, केवल एक सम संख्या है, कौन सा, 2। और 5 का 2 से यदि मल्टीप्लाई करते हो क्या मिलेगा बताओ, 5 दूनी 10, और 10 में इकाई अंक क्या मिला, 0, यूनिट प्लेस क्या मिला, 0, और 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, 0, मिलेगा कि नहीं। ठीक, तो आंसर क्या होगा यहां पर, 0, आंसर क्या होगा, 0। समझ आया कि नहीं आया, बहुत सोच रहे हो, बताओ, कुछ तो है बताओ मन में, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया ना। हाँ चलो देखो, ये 5 को मैं 3 से गुना करता हूं, 15 हो गया। मान लो सर आप पहले 3 से तो करो, आप कहा 2 से करवा रहे हो गुना, 3 से करो, 5 से 15 हो गया। अब इसके बाद 2 की बारी आएगा कि नहीं आएगा, 15 दूनी 30 होगा, 30 में इकाई अंक क्या मिल गया, 0। अब सर इधर भी तो संख्या है, 6 भी है, 7 भी है, ये सॉरी 6 नहीं है ना, 6 को हटा देते हैं, 6 हटा देते हैं, ठीक है, 7 है सर, आगे 13 भी मिलेगा सर, 17 भी मिलेगा, ऐसा लग रहा होगा मन में। तो भाई 0 का 7 से गुना करूंगा तो क्या मिलेगा, 0, चाहे मैं 13 से गुना करूं 0 मिलेगा कि नहीं, तो आंसर क्या होगा, 0। क्लियर हुआ, ठीक, चलो, नहीं हुआ क्लियर, हो गया ना, चलो नेक्स्ट सेकंड इसमें नोट करके लिखना, सभी सभी विषम अभाज्य, विषम अभाज्य संख्याओं को आपस में गुना करे तो इकाई अंक, तो इकाई अंक क्या होगा ये आपको बताना। सभी विषम अभाज्य संख्याओं को यदि आपस में आप मल्टीप्लाई करो, इफ all odd prime number is multiplying to each other then find unit number, क्या मिलेगा आप बताओ, 5 ना, हाँ या तो 0 या 5, दो ऑप्शन तो रहेगा ही, एक दो जो भी है। 5 को किसी भी विषम से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, 5 को किसी भी विषम संख्या से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, 5 मिलता है कि नहीं। ठीक, अब यहां पर मैं क्या लिखा हूं देखो, यहां पर विषम अभाज्य संख्या लिखा हूं कि नहीं, ठीक है, विषम अभाज्य संख्या, तो विषम अभाज्य संख्या बोले तो 2 को हटा दिए हैं, 2 को यहां से हटा दिए, कहीं पर सम संख्या मिलेगा क्या, रूट में आगे बढ़ोगे तो नहीं मिलेगा ना, भाई आप जा रहे हो इधर से रायपुर, तो क्या जांजगीर चांपा मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, जिस रूट में जैसे जाओगे वही चीज मिलेगा। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या में एकमात्र सम संख्या क्या है, 2, और 2 को हम वहां से हटा दिए, जब हटा दिए हैं तो क्या बच गया, पूरा विषम संख्या, और विषम संख्या है और 5 का गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, इकाई में हमेशा 5, समझ आया। ठीक, आंसर क्या होगा यहाँ पर, 5। और एक क्वेश्चन और आया हुआ है, यदि सभी विषम संख्याओं को आपस में गुना करें, ये हो गया 5, यदि सभी विषम संख्याओं को आपस में गुना करें तो इकाई अंक में कितना शून्य होगा, शून्यों की गिनती भी करते हैं, आगे पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, यदि सभी विषम संख्याओं को आपस में गुना करूं तो इकाई में कितने जीरो आएंगे, या अंतिम में कितने जीरो आएंगे, आए क्या बताओ, विषम को गुना करने से नहीं मिलता है, कहाँ मिलता है, अभी तो बताया ना, 5 का किसी तो विषम संख्या गुना करने से कभी जीरो नहीं मिलेगा, ठीक है, वो हम लोग शून्यों की गिनती करेंगे ना तब वो देखेंगे, ठीक है, बढ़े आगे, अभाज्य संख्या समझ आया क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक, रीजनिंग में भी आएगा भाई, रीजनिंग कैसा होगा, क्रम से 2 संख्या भाज्य लिख दिया, फिर एक छोड़ दिया, फिर 2 लिखा, फिर एक छोड़ दिया, ऐसे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, क्रम से 3 लिख दिया भाज्य को, एक छोड़ दिया, फिर 3 लिख दिया, एक छोड़ दिया, हो सकता है कि अभाज्य संख्या एकदम क्रम से हो, अंतिम बताइए,
ठीक, तो रीजनिंग में भी आता है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमको देखना है क्या, आपका अभाज्य पढ़ लिए, अब हमको देखना है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट या फिर रिलेटिव भी बोलते हैं, रिलेटिव। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है, तो कौन सा संख्या होता है, ऐसी सभी संख्याएं या ऐसी संख्याएं जो 3 या 3 से अधिक, दो तक तो देख लिए हम लोग। अब इसमें क्या होगा, नोट करो, ऐसी सभी संख्याएं जो 3 या 3 से अधिक, ऐसी सभी संख्याएं जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। 3 या 3 से अधिक संख्याओं से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अब भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। क्या बोला मैं, 3 या 3 से अधिक, ये की पॉइंट है, ठीक है, 3 या 3 से अधिक। अब चलो समझो, जैसे पहली संख्या इसका होता है सबसे छोटा संख्या 4, ठीक है, फिर आएगा आपका 6, फिर आपका आएगा 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे बढ़ता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पहली संख्या, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पहली संख्या। देखो मान लो आप सर 1 2 3 को क्यों नहीं लिए हो, तो एक केवल एक ही से डिवाइड होगा, दो केवल एक और दो से डिवाइड होगा, तीन किससे डिवाइड होगा, एक और तीन से। मैं क्या लिखा हूं, 3 या 3 से अधिक, ठीक है, जिसमें पहली संख्या क्या मिल रहा है, 4, 4 किससे डिवाइड होगा जी, 4 के फैक्टर देखिए, एक से डिवाइड होगा, दो से डिवाइड होगा और स्वयं से, तो 4 सबसे छोटा भाज्य संख्या है जो 3 संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, 1 से, 2 से, 4 से। आगे बढ़ेंगे और जैसे हम लोग 6 को देखते हैं, तो 1 3 6, ठीक है, जैसे मान लो आगे आप चेक करोगे कि सर 18 को बताइए, 18 देखोगे तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा और स्वयं से होगा। देखो कितने फैक्टर हुए, कितने गुणनखंड हुए, समझ आया, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड मिलना चाहिए, या 3 या 3 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। क्लियर हुआ ये भाज्य संख्या, कोई दिक्कत, हो गया। एक और लिखो चलो, एक होता है संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इसको परफेक्ट, परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या, ठीक है। इसमें लिखो कि किसी भी संख्या का किसी भी संख्या का गुणनखंड, फैक्टर, उस संख्या से, उस संख्या, अरे रुको रुको, किसी भी संख्या का गुणनखंड का योग लिखो, का योग, किसी भी संख्या के गुणनखंड का योग, का योग, ठीक है, उस संख्या का दोगुना प्राप्त हो, दोगुना प्राप्त हो, ठीक है, क्या कहलाएगा, संपूर्ण संख्या, ठीक है। जैसे देखो
सबसे स्मॉलेस्ट ही इसमें भी पूछा जा सकता है, क्या होगा? 6। 6 एक संपूर्ण संख्या कहलाता है। कैसे देखो, 6 का फैक्टर गुणनखंड मतलब इसको जो जो भाग देगा वो उसका क्या कहलाएगा? गुणनखंड। किससे किससे डिवाइड होगा? 1 2 3 6 होगा कि नहीं होगा? अब मैं ये बोला हूं कि किसी भी संख्या का गुणनखंड, गुणनखंड क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 का योगफल जो होगा उस संख्या का दोगुना होना चाहिए। योगफल कितना होगा? 12। 12 है। और जो हमारी संख्या क्या है? 6 का दोगुना है कि नहीं है बताओ? दोगुना है कि नहीं? है ना? ठीक, समझ आया बात? 6 का गुणनखंड, गुणनखंड मतलब 6 को जो जो भाग दे सकता है, 6 जिस जिस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो वो उसके क्या है? फैक्टर। 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से और 6 से। तो ये फैक्टर है, गुणनखंड है, उनका योग कितना होना चाहिए? उस संख्या के दोगुने के बराबर। क्लियर है? दूसरी संख्या जो होता है 6 के बाद होता है आपका 28। 6 के बाद क्या होता है? 28। तो सबसे छोटी संख्या पूछा जा सकता है। क्लियर है? 28 चेक करना है क्या? कर लो। एक होगा, एक से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, 14 से डिवाइड होगा और स्वयं से डिवाइड होगा। होगा कि नहीं होगा? सबको जोड़ो। ठीक, 1 और 2, 3 4 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 दूनी 56। 28 का डबल 56। क्लियर हुआ? ठीक, आगे बढ़े आप। ये यहां तक संख्याओं के बारे में था। क्लियर है? अब हमको क्या करना है, ये पूरा नॉलेज पता चल गया संख्या कितना होता है। अब यहां से आपका क्वेश्चन चालू होगा, क्वेश्चन आंसर का सीरीज टाइप वेस्ट आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग को पहला टाइप जो क्वेश्चन करेंगे ना, वो संख्याओं पर आधारित प्रश्न करेंगे, जिसमें हमको क्या करना है? योगफल और योगफल और औसत निकालना है। इसी पर मैं इसी के बेस पे औसत भी बताऊंगा और योगफल भी बताऊंगा। ठीक है, तो सुन लो पहले। औसत पहले हम लोग निकालते थे, औसत निकाले हैं कि नहीं? निकाले हैं। औसत बराबर क्या होता है बताओ? दी गई संख्याओं का योगफल। क्या है भाई? संख्याओं का योगफल, द सम ऑफ गिवन नंबर्स। संख्याओं का योगफल बटे क्या करते हैं? कुल संख्या। कुल संख्या। ये बचपन में एवरेज ऐसे निकालते थे कि नहीं हम लोग? एवरेज ऐसे निकालते थे कि नहीं? ऐसे ही निकालते थे। ठीक है, औसत बराबर संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। ठीक, बट हमको अभी एवरेज, एवरेज औसत, ठीक है, संख्याओं का योग को एस से शो करते हैं, कुल संख्या को एन से शो करते हैं, एवरेज को ए से शो करते हैं। अभी एवरेज हम जब निकालेंगे तो जो भी क्वेश्चन रहेगा ना, सीरीज वाला क्वेश्चन मिलता है। सीरीज वाला एग्जाम में सीरीज वाला क्वेश्चन का आंसर देख, मतलब क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो एवरेज इक्वल हम लोग जो यहाँ पर यूज करेंगे फार्मूला, वो रहेगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ये फॉर्मूला अप्लाई करना। क्लियर है? ठीक, ये एवरेज के लिए हो गया। अब आपको क्या निकालना है? सम। सम बोले तो योगफल। आप बताइए मेरे को, यहां पर ये योगफल है कि नहीं? योग यही है ना, योगफल। इसका मान चाहिए तो इसको इधर भेजोगे कि नहीं? तो योगफल बराबर क्या होगा? औसत, औसत गुना कुल संख्या। कुल संख्या ऐसा आप निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते हो कि नहीं? तो आपको यदि औसत पता चल गया, औसत बराबर क्या होगा? सीरीज का पहला नंबर प्लस अंतिम नंबर, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा? औसत, एवरेज। फिर हमको क्या बताना है? उस सीरीज का योगफल। जैसे मान लो मैं यहां पर दे रहा हूं कि 1 2 3 4 5 अप टू
17 तक है। इसका पूरा क्या बताना है? योगफल बताना है और औसत बताना है। ठीक है, योगफल और औसत। तो पहले तो एवरेज निकालोगे, डायरेक्ट औसत निकाल, ये योगफल निकाल सकते हो, बट यहाँ एवरेज की जरूरत पड़ेगा ना। ठीक, तो एवरेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे? प्रथम संख्या 1, अंतिम संख्या 17 बटे 2, कितना हो गया बताओ? 18 का आधा कितना होगा? 9। ये इसका क्या हो गया? औसत हो गया, औसत। अब मैं ये बोल रहा हूं कि योगफल निकालना है, तो योगफल के लिए क्या है? औसत। और औसत अभी निकाले कितना? 9। और कुल संख्या, जब सीरीज 1 से प्रारंभ हो तो अंतिम संख्या क्या होता है? कुल संख्या। जब सीरीज 1 से प्रारंभ होता है तो अंतिम संख्या क्या होता है? कुल संख्या। कुल संख्या कितना है? 17। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर 9 गुना 17 कर देते हैं, तो योगफल कितना मिलेगा बताओ? 9 सत्ते 63 का 3, 9 सत्ते 63 का 3, हासिल आया क्या होगा? 6, 9 एकम 9 और 6, 9 और 6 15। देखो कई लोग को ये लगता है कि सर आप तो इधर से गुना कर दिए, इधर से करना था, इधर ही से हम लोग सीखे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप इधर से भी कर सकते हो, बट इधर से भी करोगे तो ध्यान रखना ये इकाई अंक से गुना होता है। ठीक है, यूनिट प्लेस में जो वैल्यू उससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग को पता होगा कि अधिकतर संख्या का ना 9 से गुना करना है, तो 10 का गुना सबको पता होता है कि नहीं होता है? एक जीरो लगाना होता है। 17 का 10 गुना कितना होगा? 170। 16 का 10 गुना कितना होता है? 160 होता है ना। तो 170 10 के पहाड़ा में, तो 17 माइनस कर दिए, कितना हो जाएगा? 153। समझ आया योगफल कैसे निकालना है? तो आपको दो फॉर्मूला ध्यान रखना है, एक है एवरेज इक्वल संख्याओं का योग, ठीक है, द सम ऑफ गिवन नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। ठीक, ये बेसिक है, यहां से एवरेज नहीं निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। जब योगफल सम निकालना होगा तो यूज करेंगे इसका, एवरेज से टोटल नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा हमको? सम। क्लियर है? अब इसमें 3 टर्म्स है, देखो, एक तो एवरेज हो गया, एवरेज निकाल लिए, दूसरा योगफल था, ये भी निकाल लिए। कभी ये भी निकालना होगा हमको, प्रश्न में ये भी निकालना आपको दिया जाएगा, कुल संख्या। ठीक है, तो कुल संख्या के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे? देखो भाई, ये भी आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो अच्छे से। एक चैप्टर पढ़े होंगे समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी और जीपी। ठीक है, तो उसमें हम लोग यूज किए थे, बट उसके पीछे नहीं जाएंगे। अभी हमको देखना है क्या? कुल संख्या। कुल संख्या, कुल संख्या, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अंतिम अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर। सर्वांतर कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, अर्थात प्रत्येक दो संख्या के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, उसको बोलते हैं सर्वांतर, समान अंतर। ठीक है, कैसे देखो 2 4 6 8 10 ये लिखा हुआ है, इनके बीच का अंतर कितना है बताओ? दो दो का अंतर है कि नहीं? तो यही दो का अंतर क्या है? सर्वांतर कहलाएगा। तो यहां सर्वांतर में क्या लिखेंगे? 2। समझ आया? जैसे मैं लिखता हूं 7 10 13 16, इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है बताओ? 3, तो ये नीचे क्या होगा? 3। ठीक है, प्लस 1 साइड में और जोड़ना। ठीक है, ये आपका क्या है? टोटल नंबर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। बाकी इसको हम लोग शॉर्ट में भी बिना फॉर्मूले के कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम इसके बेस पे क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? ठीक, तो मंडे से आप लोग फिर से कंटिन्यू करना, वहां से मंडे को हो सके तो 3 क्लासेस स्टार्ट होगी। ठीक, और आपके दोस्त यार जो भी है उनको बताइएगा, ठीक है, ताकि माहौल अच्छा बने थोड़ा। ठीक, चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आज कोई डाउट है क्या पढ़े उसमें? नहीं है ना?
देख लो आप लोग, यदि डाउट है तो पूछ सकते हो, जो पढ़ाएँ उसमें। किसमें? हाँ, बताओ ना क्या? कुछ डाउट तो नहीं है? ठीक?